साथियों, बिहार चुनाव ने ये बता दिया कि मुस्लिम वोट बैंक किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की ठेकेदारी मुस्लिम वोट बैंक पे नहीं है। आरजेडी तो ये आंख बंद करके मान के चल रही थी कि मुस्लिम वोट हमें ही करेगा करे और किस कहाँ जाएगा। कांग्रेस भी ये मान के चलती है, इसीलिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बोल दिए कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। मतलब ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति ये लोग करते हैं, धार्मिक उन्माद ये लोग फैलाते हैं और आरोप भाजपा पे लगाते हैं। साथियों, भाजपा पे आरोप लगाया जाता है कि भाजपा अगर सत्ता में आ गई, सत्ता में रही तो मुस्लिमों के लिए खतरा है, मुस्लिम इस देश में जीने नहीं पाएंगे। साथियों, 2014 से भाजपा है, ये 2025 चल रहा है। आप हमें बता दीजिए कि कितनी सारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय को फायदा नहीं पहुंचा है। फायदा सबको दिया जा रहा है, उसमें धर्म के आधार पे, जात के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये झूठा आरोप लगा के, और भाजपा अगर मुस्लिम विरोधी है तो सबसे पहला राष्ट्रपति दिया वो भाजपा ने दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को। मुस्लिम राष्ट्रपति बीजेपी ने ही बनाया। तो इस दावे में कहीं भी दम नहीं है कि भाजपा मुस्लिमों से नफरत करती है। बस भाजपा राष्ट्रवादी मुस्लिमों की बात करती है। अब यहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब बताइए, देश के आपके राष्ट्रीय गीत है, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिस देश में रह रहे हैं उसकी गीत नहीं गाएंगे। तो ऐसे कुछ मुस्लिमों की वजह से पूरी समुदाय ही बदनाम होता है। लेकिन सारे मुस्लिम भाई लोग ऐसे नहीं है, कुछ उसमें राष्ट्रवादी भी हैं, और बीजेपी भी उसी राष्ट्रवादी मुस्लिमों की बात करती है। बीजेपी धर्म की नहीं, जात की नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और ये कांग्रेस वाले हमेशा से धर्म की राजनीति, आरजेडी वाले हमेशा से जाति धर्म की राजनीति। वाई फैक्टर कौन लेके आया? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो गए, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो गए, लालू परिवार हो गया, यहाँ मुलायम परिवार हो गया। उसके बाद से कांग्रेस को ही देख लीजिए, जिस तरीके से अब राजनीति की ओर बढ़ चली है। ये लोग सिर्फ समाज में दरार, समाज में भेदभाव पैदा करने की ही एक योजना बना के चलते हैं। लेकिन अब जनता इनके इस दावे को समझ चुकी है, और जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय अब अपना एक नेता चुनने की ओर बढ़ चली है, असुद्दीन ओवैसी को। असुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 सीटें निकालने में कामयाब हुए हैं और आरजेडी को पूरी टक्कर दे रहे हैं। और उसी तरीके से इनकी राजनीति चलती रही तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के लिए संकटें बढ़ाएंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन अब पूरा देश ये निर्णय ले चुका है कि जातिवाद और परिवारवाद से आगे बढ़ के हम राष्ट्रवाद की राजनीति करने जा रहे हैं।